हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रेस्टीज सेट। इस प्रेस्टीज सेट में दोस्तों मैंने सभी सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है फ्रेंड्स, वह किस युग की मानी जाती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस युग की मानी जाती है? पाषाण युग, ताम्र युग, लौह युग या फिर कांस्य युग? तो जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की मानी जाती है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य जो है वह किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? रोपड़, रंगपुर, बनाबली, चनहुदड़ो? तो जो भी साथी ऑप्शन ए रोपड़ बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन ए फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाले स्त्री को क्या कहा जाता था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी अमाजू बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन बी अमाजू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य में वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में दोस्तों वर्णित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं दोस्तों, यजुर्वेद, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यजुर्वेद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो भी साथी सिंह बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यह क्वेश्चन हर एग्जाम में दोस्तों पूछा ही जाता है, तो इस प्रश्न को सभी साथी याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति दोस्तों वैशाली में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी दोस्तों यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो यह दोस्तों आपको सुमेलित मैंने करके बता दिए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यह सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक जो हैं फ्रेंड्स वह कौन हैं? तो जो भी साथी मेगस्थनीज बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक जो हैं फ्रेंड्स वह मेगस्थनीज हैं। ऑप्शन ए फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का लेखक जो था फ्रेंड्स वह कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी हरिसेन बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन बी हरिसेन जो थे दोस्तों समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लौह एवं रक्त की नीति जो थी दोस्तों यह दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनाई थी? तो यह दोस्तों बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन डी बलबन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किन के मध्य लड़ा गया था? बहुत बार दोस्तों एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पानीपत के दोस्तों तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में हुआ था, और द्वितीय युद्ध दोस्तों 1556 में हुआ था,
और तृतीय युद्ध जो था दोस्तों 1761 में हुआ था। यह दोस्तों आपका पहला था, यह आपका दूसरा था और यह दोस्तों आपका तीसरा था। तीनों युद्ध दोस्तों इम्पॉर्टेंट हैं और आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में जो हुआ था वह किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। बाबर की विजय हुई थी दोस्तों और इब्राहिम लोदी जो था दोस्तों ये हार गया था। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध दोस्तों किस वर्ष में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्लासी का युद्ध जो था फ्रेंड्स वह कब हुआ था? तो ऑप्शन बी जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों? तो दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता थी जो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष की थी? पुर्तगाल के वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो थी फ्रेंड्स वह किस वर्ष में की थी? तो 1498 में दोस्तों की थी इन्होंने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों वर्ष 1913 में जो थे दोस्तों वह किसने की थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह वाकना थे। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1904 में दोस्तों अभिनव भारत की स्थापना जो थी दोस्तों वह विनायक दामोदर सावरकर ने की थी दोस्तों। ऑप्शन डी जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों आपका 1919 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें दोस्तों तो यह आपका 1930 में हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो थी दोस्तों 1935 में हुई थी। और ट्रेन डकैती जो थी दोस्तों या काकोरी ट्रेन 1925 में हुई थी। तो यह दोस्तों आपका सही सुमेलित है। ए का दोस्तों 4 हो जाएगा। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1935 में हुई थी। और काकोरी ट्रेन डकैती जो थी दोस्तों 1925 में हुई थी। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है? बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है दोस्तों? तो जड़त्व का नियम, पहला नियम जो है दोस्तों न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है दोस्तों, उसकी पुष्टि करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो था फ्रेंड्स वह किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, मैडम क्यूरी। तो जो भी साथी आइजैक न्यूटन बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो था दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर बराबर होती है? एक अश्वशक्ति या हॉर्स पावर किसके बराबर होती है दोस्तों? तो 746 वाट के बराबर होती है। ऑप्शन डी दोस्तों
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली कौन सी युक्ति है? तो जो भी साथी माइक्रोफोन बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन ए माइक्रोफोन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह SSC एवं यूपी पुलिस एवं दोस्तों रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। तो सभी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं, क्या हो जाएगा दोस्तों? यह दोस्तों SSC रेलवे एवं यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है, जिसे दोस्तों NaHCO3 के नाम से जानते हैं? तो यह दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो जो भी साथी ऑप्शन डी बताएं दोस्तों, ए और बी दोनों बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट ही देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑप्शन में है तो दोस्तों ये आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो है दोस्तों वह रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो भी साथी ऑप्शन डी स्कर्बिक अम्ल बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। स्कर्बिक अम्ल जो है दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है? तो ऑप्शन ए पीत ज्वार, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी सिफिलिस, ऑप्शन डी टेटनेस। तो जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं दोस्तों पीत ज्वार, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2028 का ओलंपिक खेल किस देश में प्रस्तावित है? वर्ष 2028 का ओलंपिक खेल जो फ्रेंड्स वह किस देश में प्रस्तावित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो जो भी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर USA बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो सभी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं, क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 25 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स वह कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह दोस्तों कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों नैनीताल उत्तराखंड में है। दोस्तों आपको याद रखना है, यह दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो जो भी साथी कोलकाता अधिवेशन 1911 बताएं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? गारो खासी जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं दोस्तों? तो मेघालय। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय में दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ जो हैं यह जनजातियाँ आपको मेघालय में निवास करती हैं। ऑप्शन ए फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार जो है फ्रेंड्स वह किसे कहा जाता है? तो मुंबई को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सांसद का क्या नाम है? चीन की सांसद का जो है दोस्तों वह क्या नाम है? इम्पोर्टेंट है। चीन की सांसद का दोस्तों क्या नाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर नेशनल
पीपुल्स कांग्रेस, जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों वह कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी चिल्का झील बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हा राव समिति 1991 किस देश क्षेत्र से संबंधित थी। नरसिम्हा राव समिति 1991 किस क्षेत्र से संबंधित थी, बताइए दोस्तों इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो नरसिम्हा राव समिति जो थी दोस्तों यह बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी, ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा जो कि दोस्तों गुजरात में स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नरेंद्र मोदी द्वारा रचित पुस्तक है। निम्न में से नरेंद्र मोदी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन सी सबका साथ सबका विकास बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है दोस्तों वह किस खेल से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी फुटबॉल बताएं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी लखनऊ बता रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, लखनऊ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थांगटा व रासलीला किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। थांगटा व रासलीला किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं दोस्तों। तो थांगता और रासलीला जो है दोस्तों यह आपके किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे दोस्तों। तो मणिपुर जो भी साथी बताएं दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन बी मणिपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। जल से दोस्तों आच्छादित है, ये दोस्तों आपको याद रखना है, आच्छादित है। संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है दोस्तों। तो 70.8%, ऑप्शन सी जो भी साथी बताएं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 70.8% जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो यह दोस्तों मांडवी नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्न में से किस आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 6 से 14 वर्ष, जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है। सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है दोस्तों वह कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं दोस्तों 65 वर्ष, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों 65 वर्ष, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों? कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो जो भी साथी ऑप्शन वी बता रहे हैं दोस्तों 101 में संविधान संशोधन, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। और 1 जुलाई 2017 को दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुई थी। तो जीएसटी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 2017 में दोस्तों यह जीएसटी भारत में लागू हुई थी। सबसे पहले दोस्तों यह किस राज्य में लागू हुई थी उत्तर प्रदेश भारत में दोस्तों? तो यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? भारत में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तो68 भारत में संविधान जो है दोस्तों उसमें संशोधन करने का उल्लेख या प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद डी जो भी साथी 368 बता रहे हैं दोस्तों, इसके तहत दोस्तों भारत में संशोधन कर सकते हैं संविधान में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2019 बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है दोस्तों? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी जा चुका है। तो यह दोस्तों 3 बार लगा है। ऑप्शन सी जो भी साथी बताएं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी संपत्ति का अधिकार ऑप्शन बी बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों संपत्ति का अधिकार ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसे हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों यूपी बीएड के इंट्रेंस में अभी दोस्तों पूछा भी गया था क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों अयोध्या में स्थित है और अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों अयोध्या से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर हो चुका है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों वह किस मॉडल पर आधारित थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन बी महालनोबिस मॉडल बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों महालनोबिस मॉडल ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय जो दोस्तों वह कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी USA, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी मुंबई। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आज की वीडियो में दोस्तों आपका क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं 50 में से। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।